इस बीच एक और सबसे बड़ी खबर का हम रुख कर रहे हैं, जहां बारिश से मचे हाहाकार के बाद मैदान से पहाड़ तक जल प्रहार नजर आ रहा है। बड़ी खबर यह है कि अब उत्तराखंड, हिमाचल, हर जगह बारिश की वजह से हालात बिगड़ते जा रहे हैं और हिमाचल के मंडी टीवी9 भारतवर्ष पहुंचा है, जहां लैंडस्लाइड वाली जगह पर टीवी9 भारतवर्ष की अब रिपोर्ट आपके सामने होगी, क्योंकि भारी बारिश की वजह से मंडी में लैंडस्लाइड के बाद हालात बिगड़ गए हैं। तो लैंडस्लाइड वाली जगह पहुंची टीवी9 भारतवर्ष की ये रिपोर्ट अब आपके सामने, जहां पर देखिए किस तरीके से हालात लगातार बिगड़ गए हैं। लेकिन इस बीच राहत की खबर ये आई है कि जगह जगह जो बड़े बड़े पत्थर रास्ते में गिर गए थे उन्हें बहुत हद तक हटा दिया गया है और यही वजह है कि ट्रैफिक की जो फंसे हुए थे लोग पिछले कई घंटों से, वो आवाजाही शुरू हो चुकी है। तो हालात को देखते हुए यहां पर देखिए कैसे जेसीबी मशीन्स यहां पर पूरे रास्ते पर नजर आ रही हैं और यही वजह है कि बीच सड़क पर आए इस मलबे को हटाने का काम कुछ हद तक पूरा हो चुका है। यही वजह है कि ट्रैफिक की आवाजाही शुरू हो गई है। मंडी रुक करते हैं, हमारे सहयोगी मोहित मल्होत्रा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मोहित, अभी के हालात बताएं, स्थिति बताएं। देखिए, हालात खुद तस्वीरें बयां कर रही हैं, लेकिन लोग जो हैं लगातार पहाड़ों की तरफ बढ़ रहे हैं। लेकिन हालात क्या हैं आपको दिखा देता हूं। मेरे ठीक नीचे आप देखिए कितना खतरनाक ये तस्वीर है। नीचे ब्यास नदी है जो कि पूरे उफान पर है और यहीं पर ही रविवार की शाम को लैंडस्लाइड हुआ था, जिसके बाद अभी भी कुछ पत्थर यहाँ पर आपको दिखाई देंगे और ऊपर आप देखिए पत्थर मामूली से अटके हुए हैं। अगर हल्की सी बारिश और होती है, मिट्टी थोड़ी धंसती है तो पहाड़ से ये पत्थर जो हैं वो इसी हाईवे पर आ जाएंगे। लेकिन अभी भी दिल्ली, पंजाब, हरियाणा से, राजस्थान से जो टूरिस्ट हैं वो लगातार अपनी गाड़ियों से ऊपर आ रहे हैं। उनको शायद कोई परवाह नहीं है कि हालात कितने मुश्किल भरे यहाँ पर हैं। जो पुलिस है उनको यहाँ पर हालात काबू करने में काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ रही है ट्रैफिक को सुचारू करने के लिए। अभी देखिए आप जो नीचे से ट्रैफिक आ रहा है उसको आगे निकाला जा रहा है और मनाली की ओर जो ट्रैफिक है वो भी वहाँ पर काफ़ी गाड़ियाँ फंसी हुई हैं जिनको नीचे लौटना है। एक तरफ का ट्रैफिक खोला जाता है, आंशिक तौर पर ये हाईवे खुला है और इन पत्थरों की स्थिति देखकर आप अंदाज़ा लगाइए, अगर हल्की सी बारिश और हो जाए तो ये पत्थर जो कि मामूली किनारों पर टिके हुए हैं तो ये अचानक ही नीचे इसी हाईवे पर आ जाएंगे। पिछली बार रविवार की शाम को यहाँ पर लैंडस्लाइड हुआ, 24 घंटे का वक्त लगा इस हाईवे को खोलने में और अभी भी हालात आप देखिए खतरनाक तरीके से पहाड़ पर पत्थर लगातार लग रहा है कि अगर और बारिश पड़ती है तो एक बार फिर से हाईवे जाम हो सकता है। बिल्कुल, लेकिन इस बीच क्या कोशिश की जा रही है लोगों तक इसको लेकर एक संदेश पहुंचाने की? लोगों को किस तरीके से अपील करते हुए प्रशासन नजर आया? देखिए, जितने भी टूरिस्ट हैं उनको कहा गया है कि खास तौर पे जो बरसाती नदी नाले हैं उनके पास ना जाएं क्योंकि काफ़ी रिस्की है। जैसे मैं आपको दिखाना चाहूँगा, नीचे जो ब्यास नदी है अक्सर लोग वहाँ उतर जाते हैं फ़ोटो तस्वीरें लेने के लिए, वीडियो बनाने के लिए, लेकिन आप देखिए यहीं पर लैंडस्लाइड से सारा मलबा पत्थर आकर ब्यास नदी में जाता है। तो कितना खतरनाक है। एकदम से पहाड़ों पर जो पानी हो रहा है उसकी वजह से फ्लैश फ्लड आता है और पानी की चपेट में लोग आ जाते हैं जिनको बाद में रेस्क्यू करना पड़ता है, काफ़ी रिस्की है। इसी वजह से जो स्थानीय प्रशासन है वो लगातार कह रहा है कि बरसाती नदी नालों के आसपास लोग जाने से बचें, फोटो तस्वीरें लेने के लिए ना जाएं क्योंकि ऐसा करना जानलेवा हो सकता है। बिल्कुल, लेकिन राहत की बात यह है कि बारिश भी रुकी है और यही वजह है कि रेस्क्यू भी किया गया तेजी से, बीच सड़क से मलबे को हटाया गया और फिलहाल ट्रैफिक भी शुरू हो चुका है। हालात पर नजर बनाए रखे मोहित, आगे अपडेट लेंगे। लेकिन बड़ी खबर यही है कि देश के कई राज्यों सहित उत्तराखंड में भी भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया जा चुका है और मौसम विभाग ने भारी बारिश का ये अलर्ट जारी किया है। उत्तराखंड में मानसून की दस्तक के साथ ही राज्य के कई हिस्सों में हुई तेज बारिश की वजह से कई जगहों पर लैंडस्लाइड की घटनाएं सामने आई और जिसके चलते प्रशासन को कई सड़कों को बंद करना पड़ा। उत्तराखंड के मौसम विभाग ने अगले कुछ दिन राज्य की अलग अलग जगहों पर आंधी और तेज बारिश की संभावना जताई है। पहाड़ी इलाकों में गुरुवार तक और मैदानी इलाकों में शुक्रवार तक बारिश की आशंका जताई है। मौसम के हालात को लेकर केंद्रीय गृह मंत्रालय भी अलर्ट पर है। पिथौरागढ़ के धारचूला में लगातार हो रही बारिश के चलते प्रशासन ने 30 जून तक आदि कैलाश यात्रा पर रोक लगाने का फैसला किया है। भारी बारिश के चलते चीन सीमा को जोड़ने वाली तवाघाट लिपुलेख सड़क सोमवार को दूसरे दिन भी बंद रही। तो अभी नई जो वार्निंग आई है एनडीएमए की, अलग हमारी जो वेदर डिपार्टमेंट से आई है एडवाइजरी, उसके हिसाब से आने वाले कुछ दिनों में और भीषण वर्षा काल होने वाली है, काफ़ी तेज हवाएं भी चलेंगी। तो इस समय ये एरिया ट्रैवलिंग के लिए, अननेसेसरी ट्रैवलिंग के लिए सेफ नहीं है, इसीलिए हम लोग इनर लाइन परमिट्स नेक्स्ट 30 तारीख तक इशू नहीं करेंगे।
और जम्मू कश्मीर में हुई भारी बारिश ने जहां एक तरफ लोगों को गर्मी से राहत दी है, वहीं कठुआ में हुई बारिश ने कुछ लोगों के लिए मुश्किल बढ़ा दी है। मानसून के आगाज के साथ ही जम्मू कश्मीर के कठुआ में उज्ज नदी ने अपना रौद्र रूप दिखाना शुरू कर दिया। सोमवार शाम निचले इलाकों में मौसम खुलने के बाद उज्ज नदी में 7 लोग फंस गए। रविवार दोपहर करीब 3 बजे मछली पकड़ने के लिए गए मजदूरों को बचाने का एसडीआरएफ को देर रात तक मशक्कत करनी पड़ी। वहीं अनंतनाग में हुई भारी बारिश के चलते बाढ़ जैसे हालात बन गए और कई एकड़ फसल बर्बाद हो गई। अचानक से कल फ्लड आया 3 बजे, रात के 3 बजे। यहाँ के कुछ घर यहाँ पे रहते हैं, इनका घरों में घुस गया ये पानी सारा, और जो यहाँ पे खेती बाड़ी है सारा डैमेज हो गया। हम गवर्नमेंट से यही चाहते हैं कि इनको इंसाफ मिलना चाहिए और इनको मुआवजा भी मिलना चाहिए। रामबन में भी भारी बारिश के चलते हुए लैंडस्लाइड की वजह से मलबा गिरने के चलते यातायात ठप हो गया। प्रशासन ने बाढ़ आने के खतरे को देखते हुए रामबन में 10वीं कक्षा तक के स्कूल बंद कर दिए हैं। हिमाचल प्रदेश में भी मानसूनी बारिश की वजह से कई जगहों पर बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। हिमाचल प्रदेश के मंडी में लैंडस्लाइड के बाद से बंद किए गए मंडी मनाली रोड को गाड़ियों के लिए एक बार घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद फिर खोल दिया गया है, जिससे सैलानियों को राहत मिलने की उम्मीद है। जो ये पोर्शन आपको दिख रहा है, अगर ऊपर से और नहीं आया तो इसको हम 1 घंटे में थ्रू कर देंगे सिंगल लेन के लिए। और इससे 100 मीटर आगे एक और लैंडस्लाइड है, उसमें थोड़ा टाइम लगेगा। तो ले देख के हम ये कोशिश कर रहे हैं कि कम से कम 2 घंटे में इसको थ्रू एटलीस्ट कर दें। तो पेशेंस रखें हमारे साथ आप भी, और 2 घंटे में हमारी कोशिश रहेगी कि इसको थ्रू कर दें। मंडी के मैगल कस्बे में सोमवार को बारिश की वजह से 2 मकानों और कुछ दुकानों पर पहाड़ से लैंडस्लाइड होकर भारी भरकम पत्थर और मलबा गिरा। हालांकि इस हादसे में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। कांगड़ा में लगातार हो रही बारिश के चलते करीब 41 सड़कें बंद हो गई हैं। हिमाचल पीडब्ल्यूडी विभाग की टीमें सड़कों को बहाल करने के लिए जुटी हैं। लोक निर्माण विभाग को कांगड़ा और चांबा में करीब करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ है। हिमाचल के रामपुर में भी भारी बारिश की वजह से सतलुज नदी के जलस्तर में बढ़ोतरी देखी जा रही है। रामपुर में सड़कों पर गंदगी भी देखी गई। राजस्थान के जोधपुर में भारी बारिश के बाद कई इलाकों में जल भराव नजर आ रहा है। कोटा में मगरमच्छ सड़क पर आ गया। उत्तराखंड के अलावा राजस्थान में भी मानसून पहुंच गया है। सोमवार को राज्य के कई जिलों में भारी बारिश हुई। जोधपुर में हुई बारिश के कारण सड़कों पर भारी जल भराव देखने को मिला। राजस्थान में अगले कुछ दिन बारिश होने के आसार हैं। मौसम विभाग ने अगले 3-4 दिन राजस्थान में भारी बारिश के आसार जताए हैं। मौसम विभाग के मुताबिक पूर्वी राजस्थान के ज्यादातर हिस्सों में हल्की और 1-2 जगहों पर तेज बारिश होने की संभावना जताई है। राजस्थान के 26 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। वहीं सोमवार को कोटा में बारिश के बाद मगरमच्छ की रिहायशी इलाके में घुटस से हड़कंप मच गया। रायपुरा इलाके में करीब 4 फीट लंबा मगरमच्छ कॉलोनी में घुस गया, जिसके बाद लोगों में दहशत फैल गई। करीब 1 घंटे की मशक्कत के बाद वन विभाग की टीम ने मगरमच्छ का रेस्क्यू किया, जिसके बाद इलाके के लोगों ने राहत की सांस ली।